Hello students, this is your third video on your civics third chapter, and the topic is sacred ballot. People exercise their freedom of choice to elect their representative without any interference. जैसा कि आप जानते हैं कि लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं बिना किसी के दखलंदाजी के, यानी कि आप फ्री हैं अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुनने के लिए. This requires that nobody should know in whose favor has cast his vote. यहाँ थोड़ा गलत टाइप हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति द्वारा दिए जाने वाले वोट की जानकारी किसी को एकदम नहीं होनी चाहिए. यह बात एकदम गुप्त होनी चाहिए. A secret ballot can guarantee these freedom and privacy of voters. यानी कि ये जो सीक्रेट बैलेट है यह इस बात की गारंटी दे सकता है कि हाँ, जो बात नहीं बताने लायक है कि हमने वोट किसको दिया, ये इस बात की प्राइवेसी रह सकती है. क्यों? क्योंकि वह उसको पेज मिला, वह गया अपना वोट पर मुहर लगाया और फिर उसको मोड़ करके बॉक्स में डाल दिया. कोई पता भी नहीं चला, उस जगह को घेरा भी गया रहता है कि कोई जान नहीं न पाए वोट किसको पड़ रहा है. सीक्रेट बैलेट की सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ ऑस्ट्रेलिया में. यह 1856 में इंट्रोड्यूस हुआ, यानी 1856 में सबसे पहले बैलेट पेपर, सीक्रेट बैलेट पेपर ऑस्ट्रेलिया में आया. आज के समय में अगर देखें तो प्रिंटेड, पहले ज़माने में क्या होता था कि क्रॉस, जैसे 5-6 कैंडिडेट हैं तो एक कैंडिडेट पे आपको टिक करना है, बाकी सबको काट देना है पेन से, और फिर आप बॉक्स में उसको मोड़कर डाल देते थे. अब क्या हो गया कि अब प्रिंटेड आ रहा है और उस पर एक मुहर लगानी होती है, तो जिसको आप पसंद करते हैं उस पर मुहर लगाएंगे. और फिर अब तो ईवीएम मशीन आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है, जिसके थ्रू लाइन लगा करके लोग जाते हैं और अपने पसंदीदा कैंडिडेट के सामने का बटन दबा देते हैं. अब यह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा एक न एक दिन, क्योंकि लोगों में व्यस्तता इतनी बढ़ रही है और डिजिटलाइजेशन का दौर बढ़ता जा रहा है. तो एक न एक दिन इसे भी समाप्त किया जाएगा और ऑनलाइन प्रोसीजर कर दिया जाएगा कि हर एक आधार कार्ड से एक वोट पड़ेगा. ऐसा किया जा सकता है. अब हम जो है नेक्स्ट पेज लेते हैं, जिससे कि इस वीडियो को कंटिन्यू किया जा सके. फिर सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम. सिंपल मेजॉरिटी सिस्टम की बात करें तो इसमें कौन कैंडिडेट कितना वोट पाया, इसकी बात होती है. तो हाउ मैनी वोट्स शुड अ कैंडिडेट गेट टू विन एन इलेक्शन. देयर कैन बी डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर दीज, द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड सिंपल मेजॉरिटी. पूर्ण बहुमत और सामान्य बहुमत की बात अगर करें तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब यह होता है कि वह आधे से ज़्यादा वोट पा चुका है, 50% से ज़्यादा, 60% के आसपास या उससे भी ज़्यादा वोट पा चुका है. और सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि सिक्योरिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट, कि कैंडिडेट ने हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इकट्ठे किए हैं अपने पास. और एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि आधा से ज़्यादा पा गया. अब कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूएंसी मान वो होता है क्षेत्र. किसका क्षेत्र? विधानसभा का क्षेत्र, लोकसभा का क्षेत्र. क्षेत्र की बात होती है, किसी की कहते हैं संसदीय क्षेत्र है, ये विधानसभा क्षेत्र है, इतने में लोग हमारे वोटर्स हैं, ये वाली बात. तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी रेफर्स टू द टेरिटोरियल एरिया विच इलेक्ट एंड इलेक्ट समवन, यानी कि किसी व्यक्ति को
जिस क्षेत्र से चुना जाता है वह क्षेत्र उसका जो टेरिटोरियल एरिया होता है वह उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी कहलाता है। तो नेक्स्ट पेज पे फिर चलते हैं हम लोग। तो रिप्रेजेंटेटिव ईदर टू पार्लियामेंट आर टू द स्टेट असेंबली, चाहे वह पार्लियामेंट के लिए चुनकर जाए व्यक्ति, चाहे स्टेट असेंबली के लिए चुनकर जाए, मतलब लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र दोनों का दोनों कहलाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी। और कोई भी एन एमपी रिप्रेजेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन लोकसभा while an MLA represents an assembly constituency in the विधानसभा। किसी भी एमपी का जो क्षेत्र होता है वह लोकसभा कहलाता है, और किसी एमएलए का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है वह असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कहलाती है या विधानसभा क्षेत्र कहलाती है। ऑफिसर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी, इलेक्शन में जो ड्यूटी कर रहे ऑफिसर्स होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो ये हम अब कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें जिस क्षेत्र से कोई भी व्यक्ति चुन करके पार्लियामेंट में आता है, चाहे विधान स्टेट के असेंबली में जाता है। तो कोई भी एमपी किसी भी कोई भी एमपी जो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या किसी भी लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसी का को रिप्रेजेंट करता है, और वहीं जो एमएलए होता है जिसे विधायक कहते हैं यह जो है विधानसभा को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं।